अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम विद रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वाले प्रोजेक्ट को ही देखेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्ड वीडियो हमने पहले ही शेयर की हुई है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक हमारे पास स्टूडेंट है जहाँ से उनका प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। आपको भी हमने एक जिप फाइल दी होगी, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसमें फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह को ठीक करना है जो हमने आपको कहा था। देन आपके पास फाइनल कोड आ जाएगा। जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आपका एक फोल्डर बन के आ जाएगा। आपका प्रोजेक्ट हमने जेंगो के अंदर बनाया है। यहाँ पे पाथ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे CMD देन कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। तो ये शॉर्टकट है कि आप अपना सारे का सारा फोल्डर VS कोड के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे आपने एक टर्मिनल ओपन करना होता है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे टर्मिनल, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे आप, तो ये टर्मिनल आपके पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड देनी होती है पाइथन manage.py रन सर्वर की। ठीक है, जैसे आपने प्रोटोटाइप के अंदर दिया था। तो यहाँ से हम लिखते हैं जी पाइथन manage.py रन सर्वर। एंटर पे क्लिक करेंगे, आपको पहले मॉड्यूल्स वगैरह के एरर आएंगे। जब सारे एरर आपके सॉल्व हो जाएंगे तो ये लिंक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 यूज़र्स हैं इसलिए आप इनको 3 ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करें। ठीक है, आपका जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और इसमें सबसे पहले आपने एडमिन को लॉगिन करना है। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन है, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। ठीक है, एडमिन का जो काम है वो यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, जितने भी आपके पास यूज़र्स हैं सारे यूज़र्स को। इसके बाद वो टास्क वगैरह भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, वैसे ये टास्क एडमिन का नहीं लिखा हुआ, लेकिन जेंगो के अंदर हमने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये इजी होता है, फ्लास्क के अंदर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये एडमिन का काम है। यहाँ से आप ऐड यूज़र भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले से ही एक यूज़र ऐड है। ये एक ये वाला मैनेजर है। हम मैनेजर को सबसे पहले लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से लॉगिन पे आपने क्लिक करना है, ये मैनेजर, और ये आपका मैनेजर लॉगिन हो जाएगा। मैनेजर का जो काम था वो क्या था, वो क्रिएट कर सकता था टास्क को। ठीक है, यहाँ पे आप टास्क क्रिएट करें, सेम वही यूट्यूब वीडियो टास्क। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेडलाइन वगैरह को आप सेट कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन हम ये देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे दें। इसकी प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। इसका जो स्टेटस है वो सेट कर सकते हैं, और किस मेंबर को असाइन करना है उस मेंबर का यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टास्क पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है वो क्रिएट हो जाएगा और एक मेल चली जाएगी आई थिंक उस यूज़र को। ठीक है, इनको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे टास्क वगैरह को यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अगर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए तो डैशबोर्ड के ऊपर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टास्क को। ठीक है, उनके नेम वगैरह से, उनके स्टेटस वगैरह से, प्रायोरिटी वगैरह से, और किस मेंबर को कितने टास्क असाइन किए हुए हैं, और उनकी ड्यू डेट वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट टू CSV भी कर सकते हैं आप इन टास्क वगैरह को। इसके बाद आप ये हमारे पास एक चार्ट भी है कि किस तरीके से हमारा जो टास्क्स वगैरह है वो यहाँ पे आपके पास स्टेटस के लिहाज से कैसे कैसे डिवाइड हुए पड़े हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 प्रोग्रेस के अंदर चार्ट हैं, एक हमारे पास पेंडिंग में है और एक कंप्लीटेड में है। ठीक है, ये आपका मैनेजर था। मैनेजर का काम भी यही था कि वो क्रिएट कर सकता था टास्क को, असाइन कर सकता था किसी यूज़र को, प्रायोरिटी सेट कर सकता था, उनका स्टेटस अपडेट कर सकता था, डेडलाइन वगैरह सेट कर सकता था। इसके बाद आपके पास एक और यूज़र है, वो आपका मेंबर यूज़र है। ठीक है, पासवर्ड को यहाँ से आप अपने भी ये मेंबर को सबसे पहले नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ओवरड्यू टास्क हैं उनके नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी टास्क को क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है बाय देयर नेम स्टेटस वगैरह। ठीक है, जितने भी टास्क इसको असाइन हुए होंगे ये सारी की सारी टास्क को लिस्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट टू CSV कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे माई टास्क पे जाएगा और इन टास्क का स्टेटस भी अपडेट कर सकता है कि ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ है, अपडेट हुआ है, प्रोग्रेस के अंदर क्या चीज़ हुई है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन वगैरह भी इसके पास आते रहेंगे कि जो ओवर ड्यू टास्क होंगे उनके नोटिफिकेशन वगैरह जनरेट होके इसके पास आते रहेंगे। ठीक है, फर्ज करिए कि एक मतलब डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही जाएंगे ये नोटिफिकेशन है ओवर ड्यू टास्क के। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से दिखाए हुए हैं। ठीक है जी, बाकी इसमें आपने जो फाइल्स को देखना है वो आपकी views.py की फ़ाइल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल वही सिंपल सा ऑपरेशन जो CRUD ऑपरेशन आपके पास होता है
वही हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, कैसे यूज़ किया हुआ है आपको वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि CRUD ऑपरेशन कैसे आपने परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने एक मॉडल बनाना होता है। कि हमने ये एक मॉडल बनाया है टास्क का। ठीक है, इसमें हमने ये चार फील्ड हमें पता है मॉडल्स के अंदर क्या होती है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, डेट फील्ड क्या होती है। ठीक है, ये सारी उसकी डेटा टाइप्स वगैरह यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसके बाद इनको हम फार्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने फार्म के अंदर कन्वर्ट नहीं किया हुआ, डायरेक्ट ही जाके इनके ऊपर ऑपरेशन वगैरह किए हुए हैं। कि जो मैनेजर है आपका, ठीक है, वो क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है टास्क को। यहाँ पे टास्क वगैरह को देख भी सकता है। टास्क लिस्ट हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, उनको फिल्टर भी कर सकता है यूज़र की आईडी से। ये आपके यूज़र की टास्क है वगैरह मैनेजर के। ठीक है, टास्क को क्रिएट कर सकता है, वो उनको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, क्रिएट कैसे कर सकता है, जैसे ही फार्म का डेटा पोस्ट होता है, सारी वैल्यूज़ को वो चेक करता है कि इन वैल्यूज़ के अंदर जो भी वैल्यूज़ है यूज़र ने दी हुई है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो वो एरर जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो इस डेटा को पोस्ट करेगा और एक ईमेल का नोटिफिकेशन भी जाएगा उस यूज़र के पास कि आपको क्या है, टास्क असाइन हो गया है। ठीक है, ओवर ड्यू का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे हमने शो कराया हुआ है, और एक टास्क क्रिएशन का जो ईमेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपके पास चला जाता है। ठीक है, इसी तरह मेंबर अपने टास्क को देख सकता है, अपडेट कर सकता है टास्क को, स्टेटस वगैरह को। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। ईमेल कहाँ से चेंज करनी है, जिस तरह प्रोटोटाइप में आपने चेंज की थी सेटिंग्स डॉट पी वाई की फाइल के अंदर जाके आपने चेंज करना है। ठीक है, वलीद ने अपने प्रोजेक्ट की चेंज करना है और इसने अपने प्रोजेक्ट की, जहां जेब साहब ने। ठीक है।